नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज मैं इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूं, जो बहुत ही शानदार होने वाला है और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों को और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आइए ध्यान से सुनिए। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य का मतलब होता है वे वाक्य जिनसे हम किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से कुछ सवाल पूछते हैं, उसको हम प्रश्न सूचक। ऐसे वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, ये सब वर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं। यह प्रश्न भी देखिए दोस्तों, दो तरह के होते हैं। एक ऐसा सवाल होता है जिसका जवाब होता है यस अथवा नो में, हाँ या ना में। जैसे मैं आपसे पूछूं कि क्या आप छात्र हैं, तो आप कहेंगे कि यस अथवा नो। अगर कहेंगे कि क्या ये तुम्हारी पुस्तक है, तो कहिएगा यस। अगर है तो कहिएगा यस, अगर आपकी नहीं है तो कहेंगे कि नो। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे होता है और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसका जवाब आपको कुछ शब्दों में देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि तुम कहाँ रहते हो, तो आपको बताना होगा मैं मोहनिया रहता हूँ, पटना रहता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, जवाब देना पड़ेगा। तुम विद्यालय कब जाते हो, तो आपको बताना होगा 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी जाते हो। तो इस तरह का होता है। तो दोनों का बनाने का नियम जो है अलग अलग है। तो आइए आज मैं एक प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जब वाक्य के शुरू में क्या रहता है या जिसका जवाब यस अथवा नो में होता है, हाँ अथवा ना में होता है। हाँ दोस्तों, तो ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस का वाक्य का पहचान होता है कि शुरू में अक्षर क्या लिखा रहता है, शुरू में ही क्या होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, क्या यह आम है, क्या ये सब तुम्हारी किताबें हैं, क्या तुम एक छात्र हो, क्या मैं पागल हूँ, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, क्या यह मोहन का घर है, क्या हम लोग मूर्ख हैं। मैंने इस तरह का वाक्य सब में पहले में शुरू में इसमें क्या लगा है, क्या, और सबका जवाब है यस अथवा नो। तो इसका नियम होता है कि सबसे पहले जो हम हेल्पिंग वर्ब होता है हो, सकते हो, है हो, मतलब इस तरह का जो आता है इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, मस्ट, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो उनको हम जो सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, हम उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, ये सबको शुरू में ही रख देंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद फिर जैसे भी अनुवाद बनाते वैसे बनाएंगे, आगे से वैसे ही रहेगा जैसे आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। तो आइए हम एक एक बताते हैं। जैसे क्या यह आम है, तो पहले क्या है और सब्जेक्ट क्या है, यह, दिस। तो दिस के साथ आप लोग जानते हैं कि दिस के साथ इज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इज, इज। इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ये इसे लिखने के बाद क्या लिखे, दूसरा में सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है यह। तो यहाँ पर हो गया दिस, इज दिस। अब क्या है, बच गया आम है, तो इज दिस ए मैंगो। सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन रहता है, तो ए एन का प्रयोग कीजिए, अब मैंगो, इज दिस अ मैंगो, क्या यह आम है। और अंत में ये क्वेश्चन मार्क देंगे दोस्तों, प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ पर। अब क्या ये सब तुम्हारी किताबें हैं, क्या ये सब प्लूरल है, दीज। और दीज दोज के साथ हम का प्रयोग में पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो ये सब के साथ आर होता है दीज के साथ। तो यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, आर, दीज, ये आर हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद तुम्हारी पुस्तक है, योर बुक्स, आर दीज योर बुक्स, ये भी बन गया। और अंत में क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। यहाँ पर क्या तुम एक छात्र हो, तुम, यू के साथ भी आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर फिर आर लिखेंगे, आर यू, एक छात्र हो, ए स्टूडेंट। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आर यू स्टूडेंट, क्या तुम छात्र हो। क्या मैं पागल हूँ, मैं आई। अब आई के साथ एम होता है, तो यहाँ पर शुरू में क्या लिखेंगे, एम, इसके बाद सब्जेक्ट आई, एम आई, पागल हूँ, एम आई मैड, MAD, आई एम मैड, क्या मैं पागल हूँ।
क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो? यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या सकते हो। अब सकते हो ना जो भी वाक्य होता है उसमें इज का प्रयोग नहीं होता है, उसमें कैन होता है। सकते हो का अंग्रेजी कैन होता है, तो उसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैन। अब कैन एक ऐसा ये मॉडल वर्ब में आता है, बताएंगे आगे चल करके मॉडल वर्ब क्या होता है। तो कैन जो होता है ये किसी के साथ भी, आई हो, यू हो, दे हो, सिंगुलर हो, प्लूरल, किसी के साथ भी ये कैन आ सकता है, आता है। तो कैन, इसके बाद सब्जेक्ट यू, कैन यू पढ़ सकते हो रीड इंग्लिश। क्रिया पहले लिखो, वर्ब पहले लिखा जाता है, तो वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना पहले लिखेंगे। कैन यू रीड या स्टडी इंग्लिश। हाँ दोस्तों, कैन यू रीड इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो गया। तो यहाँ पर क्या यह मोहन का घर है? ये तो सिंपल सेंटेंस है, इज का प्रयोग होगा इसमें। तो यह है दिस के साथ इज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज, इसके बाद दिस क्या है? मोहन का घर। मोहन का घर यहाँ पर लिख दीजिए, मोहन हाउस। मोहन, हाँ दोस्तों, नाम के साथ जब भी कार्य किया जाता है तो यहाँ पर आप छोटा सा कॉमा दे करके और अलग एस लिख सकते हैं। इसका अर्थ हो जाता है ताकि ये नाम के साथ जनरली जुड़ता है। मोहन का घर है तो घर का वर्ब लिख दीजिए, मोहन हो या और कुछ भी लिख सकते हैं, मोहन हो। आगे देखते हैं, क्या हम लोग मूर्ख हैं? अब हम लोग वी के साथ क्या आता है? आर। तो यहाँ पर लिखेंगे आर, इसके बाद सब्जेक्ट वी, आर वी। हम लोग मूर्ख है, एक शब्द बच जाता है मूर्ख का होता है पुलिस। यहाँ पर पुलिस लिख दिए, आर वी पुलिस। क्या हम लोग मूर्ख हैं? तो दोस्तों बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे, और है ना बिल्कुल आसान तरीका। अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? पहले भी आप लोगों ने बनाया ट्रांसलेशन, इज आर को बीच में लिख देते, बस उसी को आपको शुरू में कर देना है, बाकी सब कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।